हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे ओटाकू एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 8 को। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बग्गी लूफी को अपने और शैंक्स के पास्ट के बारे में बताता है। कुछ साल पहले जब बग्गी और शैंक्स एक ही पायरेट क्रू में कॉमरेड्स थे, तब दोनों किसी बात पर आर्ग्यू कर रहे होते हैं। दोनों इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि नॉर्थ पोल ज्यादा ठंडा या साउथ पोल। तभी उनके शिप के कैप्टन दोनों के सिर पर मारते हैं और कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नॉर्थ पोल ज्यादा ठंडा है या साउथ पोल। ये सुनकर क्रू के सब लोग उन पर हंस पड़ते हैं। सडनली लुकआउट चिल्लाता है कि एनिमी शिप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और सबको अटैक के लिए रेडी हो जाना चाहिए। हम देखते हैं कि बग्गी को ट्रेजर के लिए बाकी सब पायरेट से ज्यादा ऑब्सेशन है। दोनों शिप के क्रू बैटल में एंगेज हो जाते हैं और फाइट के दौरान बग्गी को एक ट्रेजर मैप मिल जाता है। मैप मिलते उसका पूरा ध्यान ट्रेजर पर चल जाता है। रात को एनिमी शिप से लूट मिलने की खुशी में सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। शैंक्स बग्गी को भी पार्टी में बुलाता है, लेकिन बग्गी मना कर देता है और छुपा कर ट्रेजर मैप देखने लगता है। बाद में दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं। शैंक्स बताता है कि वो जल्दी ये क्रू छोड़ने वाला है और अपनी खुद की क्रू बनाएगा और दुनिया एक्सप्लोर करेगा। शैंक्स कहता है हम दोनों अलग तरह से सोचते हैं, इसलिए हमें दोनों को अलग रास्ते पे चलना चाहिए। पैट्स ऐसे ही करते हैं ना। बातें करते हुए बग्गी उस लूट के बारे में पूछता है। तभी शैंक्स बताता है कि उनकी क्रू को एक डेल्फिन मिला है। शैंक्स कहता है कि अगर कोई इस फ्रूट को खा ले तो उससे स्पेशल पावर मिलती है, लेकिन वो स्विम करने की एबिलिटी खो देता है। बग्गी को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तब शैंक्स बताता है कि उस डेल्फिन को 100 मिलियन बेरीज में बेचा जा सकता है। एंड ये सुनकर बग्गी शॉक हो जाता है। अगली सुबह बग्गी सबके सामने डेल्फिन खा लेता है ताकि प्रूफ करने के लिए कि उसमें कोई पावर नहीं है, लेकिन असल में उसने असली डेल्फिन को छुपा दिया था। रात को वो उस फ्रूट को लेकर शिप छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है लेकिन अचानक से शैंक्स आ जाता है। बग्गी जल्दी में डेल्फिन को अपने मुंह में छुपा लेता है, लेकिन गलती से वो फ्रूट निकल लेता है। बग्गी गुस्से में शैंक्स को ब्लेम करता है कि इसी बीच ट्रेजर मैप भी उसके हाथ से छूट जाता है और समुद्र में गिर जाता है। बग्गी तुरंत मैप लेने के लिए पानी में जंप मार देता है लेकिन डेल्फिन खाने की वजह से अब वो स्विम नहीं कर सकता। शैंक्स समझ जाता है कि बग्गी डूब रहा है। वो बिना सोचे समुद्र में जंप करता है और बग्गी को बचा लेता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं लूफी कहता है तो शैंक्स ने तुम्हारी जान बचाई थी ना, लेकिन बग्गी कहता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वो फिर से शैंक्स को ब्लेम करता है कि और कहता है उसकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। बग्गी गुस्से में कहता है जो भी मेरे ट्रेजर छीनेगा मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। एंड सो बग्गी नामी के पीछे पड़ जाती है क्योंकि उसे ट्रेजर नामी ने चुरा लिया था। लेकिन बग्गी का लो पार्ट अभी भी लूफी के सामने होता है, तो लूफी सीधा उसके सेंसिटिव एरिया पर अटैक कर देता है। बग्गी दर्द से चिल्लाने लगता है। लूफी कहता है तुम्हारी फाइट मेरे साथ है। दूसरी तरफ टाउन के विलेजर्स मेयर का इंतजार कर रहे होते हैं एंड सब डिसाइड करते हैं कि टाउन में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ आखिर मेयर को। इधर लूफी नामी से कहता है फिर यही छोड़ दो वरना बग्गी फिर तुम्हारे पीछे आ जाएगा, लेकिन नामी मना कर देती है। वो कहती है मैं अपने ट्रेजर क्यों छोड़ूं। ये सुनकर बग्गी बोलता है तुम्हारा ट्रेजर। नामी समझाती है मैं सिर्फ पैर से चोरी करती हूँ, इसलिए ये ट्रेजर अब मेरा है। ये सुनकर बग्गी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बग्गी अपनी बॉडी को और ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और लूफी को चैलेंज करता है कि अगर दम है तो अपने फ्रेंड को बचा के दिखाओ। बग्गी नामी के पीछे जाने लगता है लेकिन लूफी देखता है कि बग्गी का पैर अभी भी उसके आगे चल रहे हैं। वो उसका एक पैर पकड़ लेता है, उसके शूज से पैर निकलता है और उसके पैरों पे गुदगुली करना स्टार्ट कर देता है। बग्गी जोर जोर से हंसने लगता है, फिर लगातार उसके पैरों पे टिकल करते रहता है। बग्गी दर्द और हंसी दोनों से परेशान हो जाता है। ये देखकर नामी भी शॉक हो जाती है। अचानक नामी बग्गी पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बग्गी अटैक ब्लॉक कर देता है और नामी पर हमला करने जाता है। तभी लूफी दौड़कर आता है और बग्गी के फेस पर एक पावरफुल किक मार देता है। नामी लूफी कहता है इसे मेयर वाले ओल्ड मैन की तरफ से पनिशमेंट समझ लो। एंड नामी लूफी को थैंक्स बोलती है, लेकिन दोनों देखते हैं कि बग्गी अभी भी जिंदा है एंड अब वो पहले से ज्यादा गुस्सा है। बग्गी ऑर्डर देता है सारे बॉडी पार्ट्स असेंबल हो जाओ, लेकिन सिर्फ उसके हाथ और पैर ही आ जाते हैं। बाकी सब पार्ट्स नामी ने बांध दिए थे। तब लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करता है और बग्गी पर अपना अटैक लॉन्च करता है। गुमो गुमो नो बाजुका। अटैक लगते ही बग्गी हवा में उड़ जाता है। नामी देखकर शॉक हो जाती है और फाइनली लूफी बैटल जीत जाता है, लेकिन लूफी उदास होता है क्योंकि उसकी स्ट्रॉयड काफी डैमेज हो चुकी है। नामी कहती है कोई बात नहीं, मैं बाद में इसे ठीक कर दूंगी। फिर नामी लूफी को ग्रैंड लाइन का मैप देती है। लूफी तुरंत अज्यूम कर लेते कि नामी उसकी क्रू में ज्वाइन कर गई, लेकिन नामी कहती है वो अभी सिर्फ उसके साथ ट्रेवल करेगी। लूफी मान जाता है। लूफी जोरो को जगाने जाता है और जोरो जाग जाता है पर चल नहीं पाता। नामी कहती है हाँ तुम दोनों को चलना भी नहीं चाहिए अगर तुम सच में इंसान हो तो। लूफी कहता है मुझे क्यों थ्रेट किया। नामी कहती है तुम तो और भी ज्यादा सस्पिशियस हो। नामी और लूफी मेयर की हेल्प करने जाते हैं, लेकिन तब तक विलेजर्स वहां पहुंच चुके होते हैं। लूफी कहता है सॉरी मैंने ओल्ड मैन को किक मार दी थी। ये सुनकर विलेजर्स और गुस्सा हो जाते हैं एंड नामी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। एंड लूफी कहता है हम पायरेट्स थे। ये सुनकर नामी डर जाती है और बेहोश हो जाती है एंड जोरो जोर से हंसने लगता है। नामी लूफी को डांटती है, लेकिन लूफी कहता है सब लोग पायरेट्स से नफरत क्यों करते हैं। लूफी जोरो को उठता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। दोनों एक छोटी गली में मुड़ जाते हैं और चाचो डॉग के पास ऊपर के जंप करके निकल जाते हैं। चाचो विलेज को रोक देता है। पोर्ट पर पहुंचने के बाद वो अपने शिप के पास आ जाते हैं, लेकिन वहां पर 3 पैट्स नामी का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे उनकी नजर जोरो पर पड़ती है वो डर जाते हैं। दूसरी तरफ मेयर होश में आता है और देखता है कि बग्गी पैट्स डिफर हो चुके हैं एंड मेयर पूछता है वो लड़की कहाँ है। विलेजर्स उनकी कंप्लेंट करते हैं, लेकिन मेयर कहता है उनकी कंप्लेंट करने का हक सिर्फ मेरे को है। मेयर पोर्ट पर पहुंचता है, लेकिन तब तक लूफी और उसकी टीम सेल कर चुकी थी। मेयर उन्हें दूर से थैंक्स कहता है उनके टाउन को बचाने के लिए। लूफी ने टाउन के रिबिल्ड करने के लिए कुछ ट्रेजर भी छोड़ दिया होता है। देखकर नामी गुस्सा हो जाती है और जोरो हंसने लगता है। फिर जोरो मन में कहता है
चाहे अच्छा हो या बुरा, अब हमें एक नेविगेटर मिल गया है। एंड तभी हम एक विलेज में लंबे नाक वाले लड़के को देखते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।